Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. You are watching English Learning Hub. In this video, we are going to discuss conjunction and its types, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Before this, 6 videos I have already uploaded. If you are new one on my channel, please subscribe and press the bell icon. So let's start. What is conjunction? देखें conjunction जो है ये एक वर्ड से मिलकर बना है जंक्शन। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर टू थिंग्स ज्वाइन और क्रॉस, जहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हों या क्रॉस कर रही हों। आपने रेलवे का जंक्शन भी सुना होगा जिसमें ट्रैक्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं। इसी तरह कंजक्शन है। कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट कंज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं और क्लॉजेस होती हैं, उनको आपस में लिंक और ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। इसको एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। अहमद एंड असलम आर फ्रेंड्स। अहमद और असलम फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो अहमद और असलम, अहमद भी एक नाउन है, असलम भी एक नाउन है। तो इन दोनों को एंड मिला रहा है, तो ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। इसी तरह आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा और बिरयानी। मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ या बिरयानी खाना चाहता हूँ। तो पिज़्ज़ा और बिरयानी को, दो चीज़ों को कौन मिला रहा है? और। तो और हमारा क्या है? कंजंक्शन। इसी तरह आई वेंट टू सी हिम व्हेन ही वाज सिक। मैं वहाँ पर गया उसे देखने जब वो बीमार था। तो व्हेन हमारा क्या है? कंजंक्शन। ये इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आई वेंट टू सी हिम, ही वाज सिक, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला रहा है आपस में। ये हमारे स्टार्ट में भी यूज़ हो जाते हैं। व्हेन ही वाज सिक आई वेंट टू सी हिम। ये हमारी कौन सी हैं? ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। चलें टाइप्स पढ़ लेते हैं कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द सिंगल वर्ड्स दैट लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जो कि मिलाते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, और ये हमारे क्या हैं? सिंगल वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल से इनको अच्छे से समझ लेते हैं। एक ट्रिक जो है इनको याद करने के लिए यूज़ की जाती है। ये हमारे 7 जो हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इनको याद करने के लिए फैन बॉयज़ की ट्रिक यूज़ की जाती है। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। सो इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके अच्छे से समझ लेते हैं। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन फॉर यू। मैंने एक ख़रीदा है मोबाइल, नया मोबाइल आपके लिए। फॉर, तो यहाँ पर फॉर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और इस नाउन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो हमारा फॉर क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है। इसी तरह ही लव्स बोथ मैंगोज़ एंड बनानास। एंड आर ज्वाइनिंग मैंगोज़ एंड बनानास, सो दैट इज़ कंजंक्शन। इसी तरह नीदर द रेड नॉर द वाइट ड्रेस लुक्स गुड ऑन मी। ना ही रेड और ना ही सफ़ेद रंग जो है वो मुझ पर अच्छा लगता है। तो नॉर जो है ये इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला रहा है। तो ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। और ये कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरह आई वांट टू गो विद यू बट आई एम बिज़ी। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ लेकिन मैं बिज़ी हूँ। बट जो है ये हमारे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मिला रहा है। तो ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। इसी तरह वुड यू लाइक टी और कोल्ड ड्रिंक। आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है या चाय पसंद है? तो और जो है ये हमारा क्या है? इनको मिला रहा है। तो ये हमारा कंजंक्शन। इस तरह ही स्टडीड हार्ड येट कुड नॉट पास। इसी तरह ही वर्क्स हार्ड सो ही हैज़ अचीव द फर्स्ट पोजीशन। सो ये हमारी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और एक रूल याद रखिएगा कि ये कभी भी सेंटेंसेस की बिगिनिंग में यूज़ नहीं होते, ये हमेशा मिडल में यूज़ होते हैं। इसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इंक्लूड्स वर्ड्स बिकॉज, इफ, ऑल्दो, व्हाइल, सिंस, अनटिल।
ये हमारी तमाम क्या हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो बिगनिंग में नहीं यूज़ हो सकती थी, मगर ये हमारी मिडल में भी यूज़ हो जाती हैं और बिगनिंग में भी यूज़ हो जाती हैं। एंड दीज कंजक्शन यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेज, और ये डिपेंडेंट क्लॉजेज को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, वो मैं आगे आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कि बिकॉज आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग, मैं आज देर से उठा, क्योंकि मैं आज देर से उठा। देखें ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है इसको अच्छे से अपना एक मतलब समझाने के लिए। तो आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, इसीलिए मैं स्कूल चला गया बगैर नाश्ते के। अब देखिए ये मिडल में भी यूज़ हो सकता है, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। तो इसी तरह ये बिगनिंग में भी यूज़ हो जाते हैं और मिडल में भी यूज़ हो जाते हैं। ये दो सेंटेंसेस को मिला रहे हैं, तो इसलिए ये कंजक्शन है, और ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसी तरह ही इफ़ ही कम्स व्हाट विल यू डू, अगर वो आता है तो आप क्या करोगे। इसी तरह व्हाट विल यू डू इफ़ ही कम्स, तो ये मिडल में भी यूज़ हो सकते हैं और बिगनिंग में भी। इसी तरह आल्दो शी हैज़ कम हेयर सेवरल टाइम्स शी हैज़न्ट मेट मी येट, हालांकि वो काफ़ी बार इधर आई है लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकी। ठीक है। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये हमेशा क्या होते हैं, आर द पेयर ऑफ वर्ड्स, ये दो वर्ड्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इकट्ठे यूज़ होते हैं, कभी भी अलग अलग यूज़ नहीं होते। एंड दैट हैव इक्वल वैल्यू, और दोनों की एक जैसी वैल्यू होती है। आई विल ईदर गो टू लाहौर और कराची, या तो मैं लाहौर जाऊंगा या कराची जाऊंगा। तो देखें ईदर और की दोनों की ज़रूरत है हमें सेंटेंसेस की, और ये दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को मिला रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी क्या है, कंजक्शन। इसी तरह नीदर दिस नॉर दैट ही लाइक्स, ना वो इसको ना वो उसको पसंद करता है। नीदर नॉर, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, ये दोनों हमारी क्या है, कंजक्शन है, ये इकट्ठे यूज़ होंगे हमेशा। नॉट ओनली आई वेंट देयर बट आल्सो आई लुक्ड फॉर हिम अ होल डे, अब ये दोनों कंजक्शन है कि मैं वहाँ पर सिर्फ गया ही नहीं बल्कि मैंने उसे पूरा दिन वहाँ पर ढूंढा भी। इसी तरह बोथ सन एंड फादर, बोथ एंड ये कंजक्शन है। बोथ सन एंड फादर प्लेज क्रिकेट डेली, दोनों जो है वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमेशा इकट्ठे यूज़ होते हैं। और ये दैट हैव इक्वल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की इकट्ठी वैल्यू है। अगर हम और को निकाल दें, आई विल ईदर गो टू लाहौर कराची, तो देखें एक अजीब सा सेंटेंस बन गया, वियर्ड सा सेंटेंस हो गया। तो और का लगना भी लाजमी है, और की भी उतनी ही वैल्यू है, इसीलिए इन दोनों की इक्वल वैल्यू है पेयर ऑफ वर्ड्स की। ये हमेशा पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये याद रखिएगा। जो भी पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे वो हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे। आपसे एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सो होप सो कि आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू।